जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपके लिए कन्या पूजन जो कि नवमी अष्टमी में होता है उसका एक प्रॉपर विधि विधान और किन कन्याओं को रखना चाहिए और किन कन्याओं को क्यों नहीं रखना चाहिए उसका महत्व बताता हूँ। ठीक। कन्या पूजन जो होता है कुंवारी कन्या का विधि रूप से बहुत सारे पूजन अर्चन उनके करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा चुनरी वगैरह लगाना, उनको पैर में आलता लगाना, बहुत सारी चीज़ों का ऐसा वर्णन होता है। 2 वर्ष की कन्या जो होती है उसको कुमारी कहा जाता है। इसके पूजन अर्चन से शत्रुओं का नाश होता है, दुख दरिद्रता दूर होती है, धन आयु की शक्ति बढ़ती है। नवरात्र के पहले दिन, पहले नवरात्र में साधक कुंवारी कन्या का पूजन करता है और सफलता को प्राप्त करता है। कुंवारी पूजन के वक्त साधक को निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, जैसे कि स्कंद के तत्वों एवं ब्रह्मादि देवता की भी लीला पूर्वक रचना करती हुई है, वही कुमारी कन्या को मैं पूजता हूँ। उसके बाद उस कुमारी देवी के माथे पर कुमकुम बिंदी लगा करके चरणों को स्पर्श करें। अब आते हैं 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है। त्रिमूर्ति के पूजन से पुत्र प्राप्ति, राधा प्राप्ति मतलब पुत्री की प्राप्ति, पितरों का, अगर आपके पितृ नाराज हैं, विद्या बुद्धि धन धान्य ये सारी चीज मिलती है। द्वितीया पर मतलब दूसरे दिन त्रिमूर्ति का पूजन किया जाता है। जब आप इनकी पूजा करें, जो सत्व आदि तीनों गुणों में हैं, रज सत और तम, तो तीनों कालों में व्याप्त है, उन त्रिमूर्ति शक्ति का मैं पूजन अर्चन करता हूँ। उसके बाद त्रिमूर्ति देवी के माथे पर कुमकुम लगाकर टीका करें और उनका चरण स्पर्श करें। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी देवी के रूप में होती है, जो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, जैसे कि विजय प्राप्ति, विद्या, सर्व सुख प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करने वाली है। इसके लिए जब आप इनका निरंतर पूजन करें, तब आपको निरंतर पूजित होने पर साधक का कल्याण करती है और आप माँ कल्याणी की पूजा करें और कुमकुम टीका लगा करके उनके चरण को स्पर्श करें। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी होती है। रोहिणी से ये होता है, जब आप इनका पूजन अर्चन करते हैं तो श्रद्धा में साधना का एक तीव्र प्रभाव होता है। ठीक। आप हमारे सर्व रोगों का नाश करने वाली हैं, क्योंकि इस कारण से चतुर्थ जो होती है रोहिणी कन्या होती है, जो संपूर्ण प्राणियों में संचित बीजों का रोपण करती है, और मैं उन माँ को नमन करता हूँ, पूजन अर्चन करता हूँ। तत्पश्चात माँ रोहिणी के माथे पर कुमकुम तिलक लगाकर उनके चरणों को स्पर्श करना चाहिए। 6 वर्ष की कन्या जो होती है वो कालिका का रूप होती है, जो शत्रुओं का विनाश करती है और अभय वरदान देती है, जो शक्ति कल्प के अंत में चराचर सहित अखिल ब्रह्मांड को अपने में समा लेती है। ठीक। 7 वर्ष की बालिका जो होती है वह माँ चंडी का रूप होती है। तो वो चंडी पूजन करने के लिए आप जब चंडी माता की पूजा करते हैं तो आपके शत्रुओं का नाश तो होता है, क्योंकि आपने देखा होगा चंडमुंड का नाश किया था, संहार करने वाली है माँ। तो जो 7 वर्ष की कन्या होती है वो चंडिका का रूप होती है। 8 वर्ष की कन्या जो होती है वो शांभवी देवी होती है, मतलब जो सबको मोहित करने वाली है। जैसे आपके मुकदमे वगैरह चल रहे हैं, तो आर्थिक संकट से आप जूझ रहे हो, तो आपको 8 वर्ष की कन्या को कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। 7वें नवरात्र पर शांभवी का पूजन बहुत सी सिद्धियां प्रदान करता है। 9 वर्ष की बालिका जो होती है वो माँ दुर्गा का रूप माना गया है, और माँ दुर्गा का रूप जो है वो अष्टमी के दिन पूजा जाता है। और माँ दुर्गा की साधना से कठिन कोई भी साधना नहीं होती, जो कि शत्रुओं का नाश भी करती है और आपको सबसे बड़ी चीज मोक्ष प्रदान करती है। अब आप आते हैं 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा के नाम से जाना जाता है। सुभद्रा आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी और कल्याण करती है। इसका दिशा निर्देश ये होता है कि श्री देवी भागवत के अनुसार बता रहा हूं मैं ये, कुमारी कन्या के पूजन में 1 वर्ष की कन्या का पूजन निषेध है, क्योंकि वह सभी पदार्थों से अज्ञान होती है। रोगी, अंधी, विकलांग या किसी भी ऐसी कन्या का पूजन
नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो विकलांग में मैं किसी को यहाँ पर क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बैठने में भी दिक्कत जाती है। बेचारी अंधी कन्या को आप बैठा रहे हो तो आप उनको अपने हाथों से खिलाइए, ठीक। और रोगी को अगर आप कुछ खिला रहे हो, उसकी बॉडी सही तरीके से उसको पचा नहीं पाए इस कारण से, इसलिए। और 10 वर्ष के जो ऊपर की कन्या होती हैं उनको इसलिए नहीं कन्या खिलाई जाती क्योंकि वो मासिक धर्म में और काफ़ी सारी चीज़ों में लिप्त होती है। काफ़ी सारी चीज़ों में लिप्त होने का मतलब ये होता है कि उसको मासिक धर्म ही आ जाते हैं, इस कारण से। अब ऐसा नहीं है कि मासिक धर्म में कन्या को नहीं बैठा सकते, परंतु ये होता है कि उस समय वो असहनीय दर्द को फ़ील करती है, इस कारण से। तो ये था कन्या पूजन का महत्व और किस वर्ष की कन्या में कौन सी देवी का रूप समाहित होता है, ये जानकारी देनी थी आप लोगों को। आशा करूँगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मरी।